जब आप बोलती नहीं ना तो मेरे को लगता है औड़ी जो गीला गांदा है। जब आप बोलेंगे ना महाराज तभी तो अंदर से उबाल आया। प्रेम से बोलो, कौन आया था घर में रक्षा करने? जोर से बोलो, कृष्ण नाम कहने से तर जाएगा, जितना लोगे उतना कम है। कौन आया था? जोर से बोलो, बोलो कृष्ण बलदेव की। कृष्ण भगवान आए। पहले चलाया था ब्रह्मास्त्र, अब चलाया वाणी रूपी अस्त्र, अर्थात कौशिक्यापस्पृश्य पाकवज्रं विससर्जः। वाणी रूपी वज्र का प्रहार किया था। तो आज भगवान उसी वज्र के वाणी रूपी वज्र से रक्षा के लिए शुकदेव के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए। संतों का ऐसा भाव। और जैसे ही आया तुरंत आकर प्रणाम किया। प्रणाम करके चरणों में बैठे। चरणों में बैठकर ही अभी महाराज जब कोई आता है तो हम क्या करते हैं? हाल चाल पूछते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। लेकिन जैसे ही आया इन्होंने परीक्षित जी महाराज ने कुछ नहीं पूछा, केवल सीधे प्रश्न कर दिया कि यत पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्यैव यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कि म्रियमाणस्य किं कर्तव्यं? कि हे महात्मन हमें बताइए, जो जल्दी मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए? एक ही प्रश्न नहीं किया, प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। महाराज भागवत में वर्णन आता है मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए। एक ही झड़ी में वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। एक ही झड़ी में पूछ लिया महाराज। सुखदेव महाप्रभु ने कहा, अरे परीक्षित थोड़ा सांस तो लेने दे, अभी तो मैं बैठा ही हूँ और तूने प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। सुखदेव महाप्रभु से परीक्षित जी महाराज कहने लगे, प्रभु के ये संस्मरणात् पुंसां सत्यं शुद्धन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौच सनासनादिभिः। महाराज जिनके स्मरण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति शुद्ध बुद्ध और प्रबुद्ध हो जाता है, उनके दर्शन से, स्पर्श से और चरणों की सेवा करने से तो वैसे ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मैं मानता हूँ, लेकिन प्रभु जितनी देर एक गौ को धोने में लगती है उससे ज्यादा देर आप कहीं टिकते नहीं। कहीं मैं इन सब औपचारिकताओं में रहा तो मेरे हाथों से वो सुअवसर छूट जाएगा जो मुझे मेरे परमात्मा ने प्रदान किया है। बोलो गोविंद भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि हे शौनकादि ऋषियों, इतना प्यारा राजा परीक्षित के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद पर्यंत दिया है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर। चाहते तो कुछ और भी मांग सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ और मांगा नहीं। सुखदेव महाप्रभु प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर बोले, परीक्षित मुझे आनंद आ गया, तूने जो प्रश्न किया है इस प्रश्न को सुनकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। तुमने जो प्रश्न किया है वास्तव में तुम्हारा प्रश्न नहीं, ये हम अर्थात ये समस्त जीव मात्र का प्रश्न है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया पहला कि म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्, अर्थात मरने वाले को, जो शीघ्र मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए बताओ। ये परीक्षित का प्रश्न है कि हम सबका प्रश्न है, ये हम सबका प्रश्न है। हम सब ही तो शीघ्र मरने वाले हैं, और कौन शीघ्र मरने वाले हैं? हम सब ही तो शीघ्र मरने वाले हैं। ऐसे परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि जो शीघ्र मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
हमें क्या भजन करने योग्य है हमारे लिए, क्या मनन करने योग्य है हमारे लिए, क्या कीर्तन करने योग्य है हमारे लिए। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं बंधु, यहाँ से अब सुखदेव महाप्रभु और परीक्षित जी का संवाद प्रारंभ होता है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित, मेरे हृदय को आनंद आ गया, तूने इतना सुंदर प्रश्न किया है, सुंदर प्रश्न किया है, मुझे आनंद आ गया। परीक्षित केवल्यानिशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः, के हे नृप वर्यानिशते प्रश्न, मैं प्रशंसा करता हूँ तेरे इस प्रश्न की, कि मैं प्रशंसा करता हूँ तेरे इस प्रश्न की। किस प्रश्न की? कृतो लोक हितम नृपः, अर्थात हे नृप, तुमने जो प्रश्न किया है वो लोक हितम, वो लोक हित के लिए किया है, अपने हित के लिए नहीं किया तूने। तूने जो प्रश्न किया है वो सबसे संसार के हित के लिए किया है। आत्मविद संपतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुख के बाद, दुख के बाद, शरीर के अंत समय में गोपियों ने और क्या करना चाहिए? वर्णन आता है भागवत में कि गोपियों ने ना जी, गोपियों ने ना अपनी जिह्वा को खूब खिलाया, बहुत माल खिलाया, ताजा ताजा माखन खाया, मेवा खिलाया, घी खिलाया, अपनी जिह्वा। एक दिन जिह्वा ने पूछा गोपियों से कि देवी इतनी सेवा क्यों करती हो? जिह्वा पूछ रही है गोपियों से, सुनो बात को ध्यान से, जयकारा लगाओ। गोविंद भगवान की नींद तो नहीं आ रही? मेरे को बता देना, अभी करवा देंगे आप। लेकिन नहीं, आप सबको देखकर बड़ा आनंद आ रहा है भैया। साधुकुल के इस क्षेत्र में मेरे को कथा करने का बड़ा आनंद आता है। पिछले वर्ष भी जब देवी भागवत किया था ना जी, तो बड़ा आनंद आया था। एक दो दिन बारिश थी ना, तो मेरे मन को बड़ी पीड़ा हो रही थी। मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि आसपास के लोग बेचारे कथा नहीं सुनने आ पा रहे। नहीं आ जाता महाराज, ऐसे मौसम में घर से बाहर बड़ा मुश्किल होता है। सर्दी का जो समय था, हमने तो महाराज अपना स्वेटर गर्म शॉल वगैरह सब कुछ अपनी अलमारी में रख दी थी। ये 2-4 दिनों से ऐसी ठंडी हो रही है महाराज, सुबह सुबह पूछो मत क्या हाल होता है 4 बजे, और दिन को ऐसी गर्मी तपती है, ऊपर से 3-3 तलपाल लगे महाराज। अंदर इतने लोगों की संख्या, बाहर से ठंडी से आते हैं, अंदर जब इसमें बसते हैं क्या धुन लगती है। फिर तो ऐसा मन करे महाराज यहीं सो जाए। बड़ा आनंद हो रहा है, प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। खूब माल खिलाया गोपियों ने अपनी जिह्वा को, माखन खिलाया, मिश्री खिलाया, घी खिलाया। एक दिन जिह्वा ने गोपियों से पूछा, देवी इतनी सेवा क्यों कर रही हो, क्या बात है? गोपियां कहने लगी कि हे जिह्वे, हम तेरी सेवा इसलिए करती है ना कि तुम एक काम हमारा कर देना। बोले कौन सा? जिह्वा ने पूछा, बोलो क्या करना है? गोपियां बोली, बड़ा प्यारा भाव, गोविंद भगवान की। गोपियां बोली महाराज, त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दंडधरे कृतान्ते। जिह्वा से कहा गोपियों ने, गोपियों जब यमराज, गोपियां कहती हैं जिह्वा से कि हे जिह्वा, जब यमराज डंडा लेकर आएंगे हमारे दरवाजे पर, हमको लेने जब आए, तब तुम एक काम कर देना हमारा। जिह्वा ने बोला, कौन सा काम? सुनो प्यारे से बात को, कौन सा काम कर देना?
गोपियां कहती हैं जिह्वा से व्यक्त में मधुरम सुभक्त्या, हम मधुर बोले और भक्ति से बोले क्या, गोविंद दामोदर माधवेति। के अंत समय में जब यमराज डंडा लेकर आए हमारी जीवा मधुर बोले और मधुर होते हुए क्या बोले कि गोविंद दामोदर माधवेति। केवल और केवल मरते समय निकले हे गोविंद, हे दामोदर, हे मुरली मनोहर, हे माधव। ये गोपियां प्यारा भाव, बड़ा प्यारा भाव है। सुखावसाने इदमेव सारम। सुनो बात आएगी समझ में, साधारण सी संस्कृत है के सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव जाप्यम, दुखावसाने इदमेव जाप्यम, दुखावसाने इदमेव गेयम। गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम। सागर में, हृदय में, मन में हे परीक्षित यदि सुख है तो सार उस सुख का है गोविंद, सार उस सुख का है दामोदर। दुखावसाने इदमेव गेयम। अगर जीवन में दुख आए तो एक ही बात जानने योग्य है क्या, गोविंद दामोदर माधवेति। और उस दुख के अवसर में एक ही बात जप करते रहना क्या, गोविंद दामोदर माधवेति। यही है सारे परीक्षित। इसलिए हे परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए, शीघ्र मरने वाले के लिए तो एक ही काम है। सुन परीक्षित, जीव को चाहिए कि मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा अत्तिवा अवश्यतान्तेवा। जीव को हमेशा याद रखना चाहिए कि मौत एक न एक दान आनी ही आनी है, चाहे आज आएगी चाहे 100 साल बाद आएगी, मरेगा जरूर मारा। इस बात को याद रखना। जो सदैव ये बात याद रखता है, काल को अपने माथे पर सिर पर रख के चलता है, याद रखता है कि एक न एक दिन मरना है, जिसे मृत्यु याद रहती है उसे भगवान याद रहते हैं। प्यास लगती लेकिन हमारा क्या स्वभाव। जतिन जी ने बताया था ये शायर मेरे को, इनको देख के याद आया। शायद हम कथा में थे कहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा हम कहाँ थे, तो इन्होंने बताया था मेरे को बड़ा बड़ा कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। प्यास लगती है तो तब जाकर नलके की याद आती है, तब जाकर टोकरी देश कि चीज पी ले। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, कुएं की याद आती है। लाज लगती है जब शर्म लगती है, जब लज्जा लगती है तब घूंघट की याद आती है। और क्या गमगीन कहानी है जिंदगानी की, भूल गया क्या क्या गमगीन कहानी है जिंदगानी की। मौत आती है तो मरघट की याद आती है, जब अंतिम समय निकट होता है तब याद आता है शमशान। लेकिन हे परीक्षित, जीव को चाहिए आजीवन सदैव मृत्यु और शमशान को याद रखे। जिसको मृत्यु और शमशान याद रहता है उसको परमात्मा याद रहता है। परीक्षित, सतयुग था, व्यक्ति की आयु थी 1 लाख वर्ष। फिर परीक्षित त्रेता आया, फिर व्यक्ति की आयु हुई 10,000 वर्ष। फिर परीक्षित द्वापर आया, व्यक्ति की आयु हुई 1000 वर्ष। फिर परीक्षित कलयुग आया, व्यक्ति की जीव की आयु हुई 100 वर्ष। ज्योतिष के अनुसार 120 वर्ष, आजकल के परिवेश के अनुसार 7 महीने बट रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए हे परीक्षित, मेरा केवल इतना कहने का तात्पर्य है कि जीव को चाहिए इस बात को याद रखें कि हमारे पास बहुत कम समय है और इस कम समय में ही परमात्मा को प्राप्त करने का साधन मार्ग ढूंढ ले। क्योंकि बंधु जीवन एक बहुत कठोर सत्य है।
बहुत कठोर सत्य है। बड़ा प्यारा एक दृष्टांत था, मेरे को याद आ रही है। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश भगवान शंकर का दर्शन करने गए। गरुड़ जी महाराज को बाहर द्वार पर खड़े कर दिया। द्वार पर खड़े करके कहा कि मैं अभी शंकर भगवान के दर्शन करके आता हूँ, तुम यहीं पर द्वार पर भगवान विष्णु भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश की ओर अंदर प्रवेश कर गए। उसी समय गरुड़ जी महाराज ने क्या देखा कि यमराज बड़े मुस्कुराते हुए आए, और जैसे ही यमराज कैलाश के उस मुख्य द्वार से अंदर जाने लगे, उन्होंने देखा कि वहीं द्वार के पास एक बहुत सुंदर प्यारा सा एक पक्षी है। गरुड़ जी महाराज ने पहले उस पक्षी को देख लिया था, मन में सोचते कितना प्यारा पक्षी है, इस पक्षी को कितनी आजादी है, कितना प्यारा ये सुंदर पक्षी है। उसी समय यमराज जी महाराज ने जैसे उस पक्षी को देखा, पक्षी को देखकर हंस पड़े। अब जैसे ही हंसे और यमराज अंदर प्रवेश कर गए, अब गरुड़ जी के हृदय में मन में कौतूहल जागा, आखिर यमराज हंसे तो हंसे क्यों इस पक्षी को देखकर। गरुड़ जी महाराज ने सोचा हो ना हो अवश्य इसकी मौत आने वाली है यहाँ पर कैलाश, इसको कहीं सुरक्षित जगह में छोड़कर आता हूँ। अपने पंजों में उस छोटे से पक्षी को उठाया और दूर हिमालय के पर्वत पर एक पहाड़ी पर जाकर उसको रखाया। वापिस आए द्वार पर खड़े हुए। थोड़ी देर में यमराज बाहर निकले। यमराज जी महाराज ने बाहर आकर आश्चर्य से इधर उधर देखा कि हाँ वो पक्षी है नहीं, कहाँ गया। जब इधर उधर देखने लगे आश्चर्य बड़ी दृष्टि में, फिर सोचने लगे लगता है वो पक्षी अब चला गया। गरुड़ जी महाराज ने पूछ लिया यमराज जी से, महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो गरुड़ जी। बोले महाराज कृपा करके मुझे ये बताएं, क्या आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? आप अंदर जाने से पहले पक्षी को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्यों? यमराज जी ने कहा कि गरुड़ जी मैं इस पक्षी को देखकर इसलिए मुस्कुरा रहा था, मैं ये सोच रहा था कि इस पक्षी की तो मौत आने वाली है, लेकिन ये पक्षी मरने वाला है, लेकिन अभी इसी थोड़ी क्षण में इसकी मौत आने वाली है, लेकिन इसकी मौत तो यहाँ से 1000 योजन दूर हिमालय में एक पर्वत के ऊपर सर्प के द्वारा कही गई है, लेकिन ये तो यहीं पर कैलाश में, पर अब वो यहाँ पर नहीं है। मुझे लगता है कि वो मर चुका है। गरुड़ जी महाराज ने सोचा ओहो ये मेरे से क्या हो गया। भागे उड़ते उड़ते पहुंचे उस स्थान पर जहाँ पर वो पक्षी रखा था। वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक सर्प उस पक्षी को अपने मुख में निकलकर पत्थरों के बीच जा रहा है। बोला गोविंद भगवान की। इसलिए परीक्षित दृष्टांत के माध्यम से समझाया। मैं सिद्धांत के माध्यम से भी आपको समझा सकता था, लेकिन इस सिद्धांत के माध्यम से सिद्धांत थोड़ा कठिन होता है, आम लोगों की समझ में कम आता है, इसलिए हमने दृष्टांत के माध्यम से समझाया। अर्थात क्या तात्पर्य है? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित मृत्यु जो है ना वो टाले नहीं टलती, चाहे जितनी चतुराई की जाए मृत्यु के आगे कोई चतुराई नहीं चलती। इसलिए भगवान कहते हैं बंधु याद रखना, करता तो वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए परीक्षित मृत्यु को सदैव याद रखना और अपने हृदय मन से मन को गोविंद के चरण में लगा ले परीक्षित। और ये मन ही परीक्षित, मैंने तुझे बताया कि केवल मन ही है जो बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए परीक्षित जितना हो सके ये जो मन की चंचलता है ना, परीक्षित भी बता रहे हैं। परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव महाप्रभु से कि प्रभु इस मन को कैसे मैं स्थिर करूं। जयकारा लगाओ जोर से, गोविंद भगवान की। बोल रहे हैं महाराज ये इस मन को कैसे मैं
हाँ, इस मन को कैसे मैं बोलो, इस मन का निग्रह कैसे करूं, इसको कैसे वश में मैं करूं। और यही व्यथा अर्जुन जी महाराज भी कर रहे हैं गीता में, भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। अर्जुन पूछ रहे भगवान से, हे प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को मैं कैसे अपने वश में करूं। मंदो याद देखिए, हम लोग मंदिर गए, मंदिर में हमने कहा पंडित जी से दृष्टांत से समझो आप। हम मंदिर गए, मंदिर में हमने पंडित जी से कहा कि पूजा करवा दीजिए। पंडित जी बैठ के सामने बैठे, आचमन करवाया, आपके हाथ में धागा बांधा, कलावा बांधा, माथे पर तिलक लिया, पृथ्वी का पूजन करवाया, सारा पूजन का विधान किया जैसे जतिन जी सुबह करवाते, ऐसे सारा पूजन का विधान किया। पंडित जी ने कहा फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, आपने पुष्प चढ़ाया। पंडित जी ने कहा जल चढ़ाओ, आपने जल चढ़ाया। पंडित जी ने कहा थोड़े वस्त्र चढ़ाओ, आपने वस्त्र चढ़ाया। पंडित जी ने कहा नैवेद्य चढ़ाओ, आपने नैवेद्य चढ़ाया। पंडित जी ने कहा मन चढ़ाओ, क्या चढ़ाओ बोलो जोर से, नहीं तो 6 यही बजाऊंगा। देखो 6 बजे के डर से जोर से बोला, क्या चढ़ाओ, मन 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 तो मन चढ़ाए कहां से, मन तो सोलर में माल रोड घूम रहा था। पंडित जी कह रहे थे फूल चढ़ाओ, आपका मन तो विशाल मेगा बाट में महाराज बढ़िया सा क्या कहते हो उसको, क्रॉकरी बोले रहे। मन कहां से चढ़ाओ महाराज, मन तो यहाँ है। याद रखना, हमें साधुपुर से सोलन जाना हो तो 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर इस मन को सोलन जाना हो तो कितना देर लगेगा। मैं अभी आपके सामने, मैंने आपसे कहा विशाल मेगावाट, जो विशाल मेगावाट गए मार्ट गए होंगे ना, उनके आंखों के आगे विशाल मेगावाट का चित्र आ जाओगा 1 सेकंड के अंदर। मन की गति है खटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दर्शन होए। यही तो मन की खटपट है महाराज, यही तो है। जहाँ ये गड़बड़ मिट जाए बंधु, वहीं समझ लो कल्याण हो जाएगा। अर्जुन यही व्यथा गीता जी में व्यक्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से के सामने। अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे प्रभु के चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिविदुष्करं। हे प्रभु, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, प्रमादी है, बलवान है। मैं इसको अपने वश में करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वश में नहीं हो रहा। हे ठाकुर, तस्याहं निग्रहं मन्ये, मैं इसका निग्रह करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे हवा पकड़ नहीं सकते ऐसे इस मन को भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ठाकुर, इस मन को कैसे मैं अपने वश में करूँ, क्या कोई उपाय है? तो ठाकुर जी उपाय बता रहे हैं, सुनो उपाय क्या है। श्रीमद् भगवत गीता का भगवान मान रहे। पहली बात अर्जुन ने कहा कि मन बड़ा चंचल है, भगवान ये मान रहे हैं। हाँ, अर्जुन मैं मानता हूँ कि मन बहुत चंचल है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। मैं मानता हूँ अर्जुन कि ये मन बहुत दुर्निग्रही है, ये किसी की सुनता नहीं, ये मन बहुत चंचल है। लेकिन इसको यदि वश में करना है तो हे कौन्तेय, एक उपाय है। बोले कौन सा? कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते
अर्जुन, इस मन को यदि वश में करना है तो सबसे पहला बड़ा उपाय है अभ्यास। अभ्यास और जब अभ्यास करेगा, अभ्यास से तेरा परिपक्व होगा, वैराग्य गृह्यते, तो वैराग्य आएगा। और जब वैराग्य आए तो गृह्यते, तो इस मन को ग्रहण कर सकता है, इस मन को अपने वश में कर सकता है अर्जुन। और यही दशा परीक्षित जी महाराज की भी है। पूछ रहे परीक्षित जी महाराज भगवान सुखदेव से, प्रभु बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात, इसलिए हे परीक्षित अपने मन को स्थिर करके इसी स्थूल शरीर का चिंतन कर। सारी बात समझ में? क्योंकि ये यहाँ पर जो कथा है ना महाराज, थोड़ी सी परिपक्वता से बैठो, बात तब बनेगी। इस मन को करने के लिए अभ्यास करो। अभ्यास क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगत जितेंद्रिया। परीक्षित जी महाराज को शंका हो गई कि मेरे पास तो 7 दिन में मुक्ति हो जाएगी। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित क्या बात करता है, सूर्यवंश में खटवांग नाम के राजा थे, 2 घड़ी में मुक्त हो गए, तेरे पास तो फिर भी 7 दिन पड़े, तेरे पास तो फिर भी 7 दिन है। इसलिए परीक्षित दृढ़ होकर बैठ जा, श्रद्धा से बैठ जा, अपने मन को अपने वश में करके बैठ जा। मैं तुझे इदम भागवतम नाम पुराणम